नमस्ते, मेरा नाम आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 50 साल के हो गए। 1 जुलाई 2023 को अखिलेश यादव अपना 50वां जन्मदिन मना रहे थे। इस मौके पर देश भर से उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बधाई संदेश मिला था। पार्टी मुखिया के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे थे और अपने नेता के लिए दुआएं मांग रहे थे। लेकिन उसी बीच एक पोस्टर सामने आया था और वो पोस्टर अब जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई थी जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी गई थी। सपा नेताओं ने अखिलेश यादव को ऐसे समय में पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया है जब 2024 के लिए पूरा विपक्ष महाजुटान में लगा है। हालिया समय में बिहार के पटना में एक बैठक हुई थी जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत तमाम 15 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष में अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के चेहरे की रेस में बताया जा रहा है। मौजूदा समय में विपक्ष में ऐसे बहुत से नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं या बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी खुलकर ये नहीं कहता है, लेकिन सब राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास इसी के लिए कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विपक्ष के कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो पीएम पद के लिए खुद को देख रहे हैं। दरअसल विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के ढेरों उम्मीदवार हैं और दिनों दिन ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और कहा तो ये भी जा रहा है कि केसीआर भी खुद को इस लिस्ट में देख रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं और दलीलें हैं। सबसे पहले बात राहुल गांधी की दावेदारी की करते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी और सत्ता पर सबसे ज्यादा वक्त तक काबिज रहने वाली पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस सबसे बड़े विपक्षी दल के नाते प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार पर अपना दावा ठोक रही है। 2019 में भी कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों नेहरू गांधी खानदान की पारंपरिक अमेठी की लोकसभा सीट भी गंवानी पड़ी थी। कांग्रेस की लगातार नाकामी के बाद पार्टी में नेताओं का एक बड़ा तबका राहुल गांधी की लीडरशिप के विरोध में खड़ा है। सीनियर से लेकर युवा नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, जयवीर शेरगिल जैसे युवा नेता एक के बाद एक कांग्रेस को टाटा बाय बाय करते नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी ने भी खुद को कांग्रेस से आजाद कर लिया है। उधर पंजाब में जबरदस्त जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी भी अपने नेता अरविंद केजरीवाल में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ढूंढ रही है। पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी डिबेट में खुलकर बोल रहे हैं कि केजरीवाल का काम लोगों को पसंद आ रहा है। वो अरविंद केजरीवाल को अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम मोदी के विकल्प के रूप में पेश करने लगे हैं। अब बात करते हैं लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी भी विपक्षी एकजुटता के नाम पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। पिछले साल जब दीदी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने का प्रण किया। उन्होंने तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी इस दौरान दिल्ली आकर शरद पवार, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं के साथ मिली थी, लेकिन दावेदारी पर एकजुटता अभी भी नजर नहीं आ रही थी। अब बात करते हैं बिहार के नीतीश काका की। बिहार के नीतीश कुमार का दावा है कि विपक्ष अधिक से अधिक जुट गए तो सबके लिए बेहतर होगा। हालांकि जब उनसे प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन यहीं से विपक्षी एकता में मची खींचतान का मुद्दा भी उभर रहा है। एकता की चर्चा शुरू होते ही ये सवाल भी उठने लगते हैं कि अगर
विपक्ष एकजुट होता है तो 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? भले ही नीतीश कुमार ना कह रहे हो, पर उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा तो जग जाहिर है। कई मौके पर वो अपने दिल की बात जाहिर कर चुके हैं। बिहार में भी वो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो कभी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है। नीतीश कुमार का नाम 2014 से ही उछल रहा है। जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान तक नहीं किया था, तब भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जाता था। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस पर फुल स्टॉप लग गया। के चंद्रशेखर राव टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी दावेदारों में शामिल हैं। केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। वो अब तेलंगाना से इधर जहां भी जाते हैं हिंदी में ही भाषण देते हैं। उनकी आक्रामक भाषण शैली लोगों को पसंद आती है। राव ने तेलंगाना के विकास कार्यों का प्रचार प्रसार भी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दिया है। अब पिछले हफ्तों की बात करें तो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अचानक एक पत्रकार ने केसीआर से 2024 में विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर सवाल पूछ लिया। जैसे ही सवाल पूछा, वहां अजीबोगरीब स्थिति बन गई। ऐसा नजारा जो शायद ही पहले देखने को मिला हो। केसीआर के बगल की कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज होकर खड़े हो गए और पत्रकारों की तरफ देखने लगे। वो केसीआर से भी उठने के लिए बोलते रहे, लेकिन केसीआर नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर उन्हें बार बार बैठने को कहते रहे। नीतीश कुमार बैठने को तैयार नहीं थे। ये राजनीतिक ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। नीतीश कुमार उठने को कहते तो केसीआर उन्हें बैठने को। इस वाकये का जिक्र मैंने अभी इसलिए किया है क्योंकि इसका मतलब ये बताना है कि विपक्ष एकजुटता का दावा तो करता है, लेकिन जैसे ही बात 2024 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर आती है तो हालात ऐसे ही बन जाते हैं जैसे नीतीश कुमार और केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भी इस सवाल पे जवाब नहीं मिला था। तब भी विपक्ष के पास ये जवाब नहीं था और आज भी ये जवाब नजर नहीं आ रहा। हर बार एक नया किरदार खड़ा होता है जो विपक्षी एकजुटता का दावा करता है, मिलकर चुनाव लड़ने का वादा होता है और साथ बैठकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करने की कोशिश की जाती है। चुनाव आते आते उनका ये दावा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा वाला साबित होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने का जो राग अलाप रहे हैं, क्या वो खुद के लिए फील्डिंग कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी ही खिचड़ी पक रही है? हालांकि 2024 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चुनावी पारा अभी से बढ़ने लगा है। 9 साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी एकता वाली हांडी चढ़ती भी है या फिर नीचे ही पड़ी रहती है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट पे बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।